हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जेनिफर्स बॉडी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है। वो एक जेल में अपनी सज़ा काट रही होती है। नीडी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, वो दूसरों से बहुत अलग थी और उसको बहुत गुस्सा आता था। जेल की एक वर्कर नीडी के पास आती है और वो उसे खाना खाने को कहती है, लेकिन जवाब में नीडी उसको मारना शुरू कर देती है और फिर उसके मुंह पर थूक भी देती है। जिसके बाद नीडी को 2 सिक्योरिटी गार्ड सजा के तौर पर ऊंचे वाले कमरे में बंद कर देते हैं। नीडी को बहुत बुरा लगता है और अपने आप से कहती है कि वो कभी नॉर्मल लड़कियों की तरह हुआ करती थी। जिसके बाद कहानी उसके अतीत में जाती है और हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम द डेविल्स कैटल होता है। इसके पीछे भी एक कहानी थी। इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था, क्योंकि जो झरना होता है उसका पानी कहाँ जाता था ये किसी को नहीं पता था। बहुत से साइंटिस्ट इस रहस्य के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाता। अब अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉलेज में एक परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई जाती है। और जेनिफर कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंस लड़की थी और नीडी उसकी एकदम उल्टी थी, जो कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड होती है। अब यहाँ पर नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा वक्त अपने फ्रेंड जेनिफर के साथ में बिताती थी। अब एक रात जेनिफर उनके घर आती है और नीडी को पार्टी में चलने के लिए कहती है और नीडी इस बात पर हाँ कर देती है। और चिप को एज अ बॉयफ्रेंड ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद दोनों क्लब में जाते हैं। क्लब में जेनिफर कुछ लोगों से मिलती है। तभी जेनिफर एक लड़के को देखती है, उससे बात करने लगती है। वो लड़का एक सिंगर होता है और वहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए आया था। उसका नाम निकोला था। जेनिफर उससे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोला उससे ड्रिंक के लिए हाँ कर देता है। और जैसे ही जेनिफर ड्रिंक के लिए जाती है तभी निकोला अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और ये बातें नीडी सुन लेती है और जेनिफर को बता देती है। लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और ध्यान भी नहीं देती है, जिस पर वो सिर्फ चिल करने को कहती है। जेनिफर और नीडी दोनों बैंड का परफॉर्मेंस देखते हैं और परफॉर्मेंस शुरू होने की कुछ देर बाद ही क्लब में आग लग जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वॉशरूम की एक खिड़की से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि क्लब बुरी तरह से आग में जल रहा है और लोग चीख रहे हैं। इस घटना में बहुत सारे लोग वहां पर मर जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में इन्हें निकोला मिलता है और जेनिफर को अपने साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन नीडी जेनिफर को जाने से मना करती है। वो कहती है कि तुम इन लोगों को जानते भी नहीं हो, लेकिन जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है। अब जेनिफर निकोला के साथ जाने लगती है और नीडी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो किसी एक स्ट्रेंज आदमी के साथ जा रही थी। नीडी को निकोला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि नीडी अपने घर में होती है। तभी वो चिप से फ़ोन करती है और उसको सारी घटना बताती है। वो बताती है कि किस तरीके से नीडी किसी स्ट्रेंज आदमी के साथ में चली गई है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है और नीडी दरवाज़ा खोल कर देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है। वो अंदर जाके देखती है और उसे वहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है, जो कि खून से सनी हुई थी। जेनिफर नीडी को एक डरावनी और एक स्ट्रेंज स्माइल देती है और जिसके बाद फ्रिज में से वो कुछ कच्चा मांस निकाल करके चबाने लगती है। जिसके बाद वो जानवर की तरह आवाज़ भी निकालती है। अब जेनिफर अपने मुंह में से एक काला सब्सटेंस निकाल करके वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि नीडी जेनिफर के बारे में ही सोच रही होती है। जेनिफर और नीडी बचपन से एक अच्छे दोस्त होते हैं। इतना सोचते ही जेनिफर वहाँ आ जाती है और वो एकदम नॉर्मल नज़र आ रही थी। नीडी उसे रात के बारे में बहस करने लगती है कि तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं और जेनिफर को ये सब सुनकर हंसी आने लगती है। नीडी को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद नीडी जेनिफर के अजीब हरकतों के बारे में चिप को बताती है, लेकिन चिप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब सीन चेंज होता है और हम फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं। वो अपने दोस्तों की मौत की वजह से बहुत दुखी था। कुछ देर बाद जेनिफर वहाँ आती है और उससे इमोशनल बातें करने लगती है। जेनिफर अपनी बातों से उसे फंसा लेती है और फिर दोनों जंगल में चले जाते हैं। तभी जेनिफर अपने कपड़े उतारने लगती है और जंगल में जेनिफर जोनस के साथ में इंटीमेट होने लगता है। तभी जंगल में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और उनको देखने लगते हैं। जोनस को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था और तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वो जोनस को मार डालती है। अब जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहां आते हैं और जोनस की लाश को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब रात के टाइम नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं और नीडी कहती है कि टाउन में हो रही चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है,
लेकिन जेनिफर को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर जेनिफर एक लाइटर को जलाकर अपनी जीप पर लगाती है, लेकिन जेनिफर को कुछ भी नहीं होता, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ तो बुरा हुआ था। अब अगले दिन सभी लोग जोनास की श्रद्धांजलि देते हैं, जिसके बाद क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि लो शोल्डर का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है कि लोग उसे नेशनल एंथम की जगह पर गाने लगे हैं और बैंड अपनी कमाई का 3% हिस्सा मरने वाली फैमिली को देने वाला है। जिस पर नीडी बोलती है कि 97% प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, वो भी प्रॉफिट उन लोगों को दान में देना चाहिए। अब क्लास के बाहर एक कॉलिन नाम का स्टूडेंट जेनिफर को डेट के लिए पूछता है। तभी जेनिफर कॉलिन को एक ऐसी जगह का एड्रेस देती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जब रात में कॉलिन उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि उस जगह बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। तभी जेनिफर कॉलिन को पीछे से आवाज देती है और उसके पास आती है। तभी जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। वो भागने का सोचता ही है कि तभी जेनिफर उसे मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। अब दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं, जो कि चिप के साथ में इंटीमेट हो रही थी और उसी समय उसको जेनिफर के विजन आने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और वहां से चली जाती है। अब जब वो अपनी कार लेकर जा रही थी तभी उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो कि उसकी कार पर जंप कर देती है। नीडी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर में जाकर रोने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जेनिफर वहां पर है। अब जेनिफर नीडी के करीब आने लगती है और जेनिफर नीडी को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन नीडी उसे रोक देती है और उसके बिहेवियर से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद जेनिफर उस रात की सारी बातें बताने लगती है। जिस रात क्लब में आग लगी थी, उस रात निकोला और उसका बैंड जेनिफर को झरने के पास ले गए थे, जहां पर वो अपने बैंड की सक्सेस के लिए और उसके फेम के लिए जेनिफर को मारना चाहते थे, यानी कि उसकी बलि देना चाहते थे। तब निकोला जेनिफर से ये पूछता है कि क्या वो वर्जिन है, और इस पर जेनिफर डर की वजह से उसे झूठ बोल देती है कि वो वर्जिन है। इसके बाद निकोला जेनिफर को वर्जिन समझकर मार डालता है और अपने रिचुअल कंप्लीट कर देता है। पर जेनिफर की वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से एक बार दोबारा से जिंदा हो जाती है और डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उसके अंदर एविल पावर्स आ जाती हैं। अब असल में निकोला का ये रिचुअल पूरा तो हो जाता है, जिसकी वजह से कामयाबी उनके कदम चूमने लगती है, लेकिन रिचुअल में सिर्फ एक गलती हो गई थी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसीलिए उसकी मरने की वजह उसके अंदर एविल पावर्स आ जाती हैं। और शुरुआत में जब जेनिफर नीडी के घर पर आई थी तो दरअसल वो नीडी को मारने के लिए ही आई थी, पर वो नीडी को इसलिए नहीं मारती है क्योंकि नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती थी। अब ये सब बताते बताते हुए जेनिफर अपने हाथ में कट लगाकर प्रूफ के तौर पर दिखाती है, पर जैसे ही वो कट लगाती है उसका कट तुरंत ही हील हो जाता है। जिसके बाद नीडी जेनिफर को अपने घर से जाने को कहती है और जेनिफर घर की विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन नीडी एक लाइब्रेरी में जाती है ताकि वो पता लगा सके कि एक्चुअली जेनिफर के साथ में हुआ क्या था। लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उन सभी बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दी थी, जिसकी वजह से वो फेमस तो हो गए थे, लेकिन जेनिफर के ऊपर अब डेविल ने कब्जा कर लिया था, यानी कि वो असल में अब जेनिफर नहीं रही थी, उसकी बॉडी के अंदर कोई दूसरा इंसान है। हमें यह भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा, और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। अब नीडी को चिप की चिंता होने लगती है कि कहीं चिप जेनिफर का शिकार ना हो जाए। अब नीडी ये सब चीजें चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद सभी लोग डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार करने लगती है और चिप पैदल पैदल डांस पार्टी के लिए वहां पर जा रहा था, लेकिन जेनिफर उसको रास्ते में रोकती है और नीडी के बारे में उसको बहुत गलत बातें बताती है। वो कहती है कि नीडी उसे चीट कर रही है और इन्हीं बातों में चिप को सेड्यूस करने लगती है और उसे ले करके एक अवेंडेंट जगह पर चली जाती है। दूसरी तरफ नीडी को एहसास होने लगता है कि जेनिफर चिप के साथ नुकसान करने वाली है, क्योंकि वो अभी तक आए नहीं थे। इसीलिए वो परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर जेनिफर चिप को बहकाती है, पर चिप को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नीडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
अब जेनिफर चिढ़ जाती है और उसे पानी में गिराकर मारने लगती है। वहाँ पर नीडी पहुँच जाती है, जिसके बाद जेनिफर उन दोनों पर अटैक कर देती है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। नीडी को चिप की मौत से बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत रोती है। अब अगले सीन में नीडी जेनिफर के घर पर जाकर उसी पर हमला करने लगती है और दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और इस दौरान जेनिफर उसे काट लेती है। यहाँ नीडी जेनिफर के गले से BFF का नेकलेस निकालती है और जेनिफर को मार डालती है। तभी जेनिफर की मौत हो जाती है। अब इन सभी चीज़ों को जेनिफर की मदर देख लेती है और नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब मूवी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर की काटने की वजह से नीडी के अंदर भी एविल पावर्स आ जाती हैं और नीडी अपनी एविल पावर्स का इस्तेमाल करके जेल से भाग जाती है और झरने के पास जाकर वो एक चाकू उठाती है जिससे निकोला ने जेनिफर को मारा था। अब हमें फिर से वही बैंड दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर और फेमस हो गया था और काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहा था। लेकिन अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि उन सभी लोगों को किसी ने मार दिया है और जिसके बाद आखिरी सीन के CCTV फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उन सभी लोगों को मारा है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर का कत्ल हो गया था और नीडी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।